हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है बेसिकली। यहाँ पे जो है कुछ अप्रेंटिसेस की पोस्ट आई हुई हैं और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैं यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर वेबसाइट बेसिकली इनका, तो उनकी वेबसाइट पे हूँ मैं। यहाँ क्लियरली मेंशन है यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ 2691 अप्रेंटिसेस, मतलब इतना पोस्ट है आपके पास। 2691 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन पे जो है आप आ सकते हैं, और इनका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है मतलब बेसिकली एडवर्टीजमेंट, वो डाउनलोड करके आप लोग जो है रीड कर सकते हैं। या अगर आपको आपको ऑनलाइन करना अप्लाई करना है डायरेक्टली, तो यहाँ से जो है आप क्लिक करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये पूरा एडवर्टाइज़मेंट बताने से पहले, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना जो है मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसका एडवर्टाइज़मेंट जो है बेसिकली मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लिया हूँ, तो मैं वही ओपन करता हूँ। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्लियरली लिखा है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बनाया था अप्रेंटिसेस। ऐसे ही वहाँ पे भी अप्रेंटिसेस जो है पोस्ट निकली हुई थी, और सेम वैसे ही यहाँ पे भी पोस्ट निकली हुई है। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2025 को, और लास्ट डेट रहने वाला है 5 मार्च 2025 को। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे इनका जो है ऑनलाइन, सॉरी, यहाँ पे इनका जो है वेबसाइट दे रखा है। इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये या तो ये। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन देयर होम स्टेट ओनली। मतलब अगर आप सपोज उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश में आपका घर अगर वाराणसी में है, तो आप जो है वाराणसी के में ही जितने इनके लगभग जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं इनका, वहाँ पे अवेलेबल होगा ब्रांचेज, और उसी ब्रांचेज में जो है आप जाके आराम से कर सकते हैं अपने होम स्टेट से ही। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो इनका पोर्टल जो है, पोर्टल NATS, उसी के थ्रू जो है आपको जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है, सब कुछ जो है ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई होगा। और कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह होगा तो इनके बैंक्स के वेबसाइट पे ही जो है सब कुछ बता दिया जाएगा, तो आप जो है रेगुलर इनके वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज दे रखा है, स्टेट वाइज फॉर एज फॉलो। जैसे कि अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में अनरिजर्व के लिए 222 सीट्स है, SC के लिए 87 सीट है, और ST के लिए 38, OBC के लिए 148, EWS के लिए 54, और टोटल जो है 549 सीट्स है। इसमें PWBD के लिए 22 सीट्स है, जिसमें अलग अलग इनका कैटेगरी दे रखा है। HI के लिए 6 है, OC के लिए 6 है, VI के लिए 5 है, ID के लिए ऐसा है। इनका सारा डिटेल दे रखा है। जैसे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये HI VI का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे सब कुछ इनका डिटेल दे रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ऐसे ही अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अनरिजर्व के लिए एक है, टोटल यहाँ पे एक है। और यहाँ पे अगर टोटल PWBD के लिए देख सकते हो, यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए भी एक है। ठीक है। ऐसे हर स्टेट का इन लोगों ने दे रखा है, आप जिस स्टेट से हैं, और लगभग यहाँ पे 25 स्टेट्स हैं। तो आप जिस स्टेट से हैं आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे अगर देखें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 1164 है, अगर वैसे टोटल देखें तो 269 पोस्ट है, और PWBD के लिए 122 पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी थ्री प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अप्लाइड स्टेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे कोई तीन प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है आपके नियर बाई होम टाउन का, वो जो है आप चूज कर सकते हैं, और वहीं पे आपका जो है ट्रेनिंग होगा। फी इज पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड, मतलब फी वगैरह सब कुछ जो है ऑनलाइन मोड ही आपको पेमेंट करना है। कोई भी यहाँ पे हार्ड कॉपी या फिर कोई ऑफलाइन मोड से किसी अदर मीन से जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं सबमिट होगा। यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ईदर विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और करेंटली परसुइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और टर्मिनेटेड इन बिटवीन द कोर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यू टू फॉल्ट ऑफ कैंडिडेट हिमसेल्फ। मतलब अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप कहीं से किया है और आप जो है टर्मिनेट हो गए हैं, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा अप्रेंटिसेस के लिए। ठीक है। Candidates who have completed apprenticeship training or had a job experience for a period of 1 year or more after completing the educational qualification will also not be eligible for being engaged as an apprentice.
मतलब कि अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप कहीं से कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, या फिर यहीं पे अगर जो ये नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर जो इन लोगों ने अगर कंडक्ट कराया था तो वहां से आपने किया है, तो अगेन यहाँ पे जो है आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके आपके पास जॉब जॉब का एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, मतलब यहाँ पे क्लियरली ये लोगों ने मेंशन कर दिया है कि अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं अप्रेंटिस के पोस्ट पे, तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे आपको बैंक में। मत समझिएगा कि आपको कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा बैंक में। ठीक है, ये बस 1 साल का कोर्स है, और कोर्स करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, उसके बाद से इनका कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह देंगे। It is on-job training provided by the bank to gain experience and increase the employability of the apprentice। मतलब कि यहाँ पे ये जो है जॉब ट्रेनिंग बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, बैंक के द्वारा ही मिलेगा, और इनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको भी एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह, मतलब जो है आपको जॉब अब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस मिशन के थ्रू ये जो है ये अप्रेंटिसशिप जो है ये कंडक्ट करा रहे हैं। It will be not be obligatory on the part of the bank to offer any employment to the apprentices on completion of the apprenticeship program। मतलब ये बैंक जो है कोई भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं करेगी अगर आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम एज आपको 20 ईयर्स रहना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स होना चाहिए एज पर द 1 फरवरी 2025। ठीक है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उसमें जो है 10 साल का आपको छूट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे वी आई एच आई है, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड। यहाँ पे वी आई एच आई जो था सब यहाँ पे एच आई वी आई यही सब का फुल फॉर्म अगर दे सारा कुछ दे रखा है, तो अगर आप किसी कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड एंड हैविंग पासिंग सेट, मतलब आपका जो है कंप्लीटेड होना चाहिए ऑलरेडी। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए 2021 का, मतलब आप अगर रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो जो है मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2021 के पहले का है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोफाइल वही दे रखा है कि यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है नहीं दिया जाएगा यूनियन बैंक की तरफ से। तो आप मत समझिएगा कि यहाँ पे आपको कुछ जैसे ही आपका अप्रेंटिसशिप जो है कंप्लीट होगा तो आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा। ये बस एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेनिंग है काइंड ऑफ। तो जिसकी कंप्लीशन के बाद जो है आपको एक नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाएगा बस। बट यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड द अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड ऑफ ₹15,000 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का पूरा एक कोर्स है, और 1 साल में आपको 15,000 हर महीने आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा है 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका। ठीक है। और यहाँ पे द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट, मतलब कुछ और भी अलाउंसेस वगैरह जैसे आचार्य वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, बस 15,000 ही मिलेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर एंगेजमेंट apprentices इन द बैंक आफ्टर पेइंग द रिक्विजिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी शैल हैव अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें ये सब पूछा जाएगा। जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 25 मार्क्स का रहेगा सब। कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा आपका, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे कोई भी आपका जो है निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहने वाला है, और यहाँ पे ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स रहेगा, और तो 1 घंटे में आपको पूरा जो है कंप्लीट करना रहेगा। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट, मतलब आप सपोज आप उत्तर प्रदेश से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है हिंदी या फिर उर्दू आना चाहिए। और आपका रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अगर आप कर्नाटका के हैं तो कर्नाटका में कन्नड़ा आपको आना चाहिए। आपने ट्वेल्थ में और 10th में जो है मस्ट एंड शुड आपने एक नेटिव लैंग्वेज अपना पढ़ा होगा, एक लोकल लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है। अगर इफ कैंडिडेट फाउंड नॉट प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं फाउंड हो रहा है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो है पूरा सब एप्लीकेशन जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, मतलब अगर आप सेलेक्ट हुए यहाँ पे तो यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पर्टिकुलरली पूरा चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। ठीक है।
Contract of apprenticeship. Candidates found eligible for engagement on the basis of merit list shall be offered engagement digitally by the bank through the appropriate apprenticeship portal. मतलब आपका अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हुए तो इनका जो है apprenticeship पोर्टल है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा, वहीं पे आप जो है रेगुलर विजिट करते रहिएगा आप सेलेक्ट हुए कि नहीं. Candidates receiving the offer of apprenticeship online from the bank need to accept it on the portal within a stipulated टाइम डेट. मतलब ये जो है गिवन टाइम डेट देंगे और उसी टाइम डेट में जो है आपको ऑफर लेटर इनका जो एक्सेप्ट करना रहेगा. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो गिवन टाइम में जो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आप लोग विजिट करते रहिएगा ऑफन. The apprenticeship training shall be deemed to have commenced from the training start date mentioned on the contract for apprenticeship. मतलब ये जो डेट वगैरह सब कुछ उसी में बता देंगे और उसी हिसाब से जो है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा. असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, वही आप अगर जैसे ही आपका अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको एक असेसमेंट टेस्ट के लिए जाना होगा और उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट जो है अवार्ड किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट बेसिकली मिल जाएगा. ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो इनका ऑलरेडी मैंने बता दिया. NETS पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. और बेसिकली यहाँ पे कोई आपको हेल्प फैसिलिटी वगैरह चाहिए तो इनका जो है ईमेल मतलब सॉरी इनका जो है यहाँ पे साइट दे रखा है और आप ईमेल भी है जो इन दोनों पे जाके आप जो है ईमेल कर सकते हैं और यहाँ से आपको कोई भी परेशानी हो तो इनसे पूछ सकते हैं. फी इंटिमिनेशन, मतलब कि आपका फी कितना लगने वाला है. अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको 800 देना पड़ेगा प्लस जीएसटी अलग से. और ऑल फीमेल्स के लिए 600 जीएसटी और SC ST कैंडिडेट के लिए 600 प्लस जीएसटी और PWBD के लिए 400 प्लस जीएसटी देना है. इंटिमिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अपियरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अगर देखें तो ऑल कैंडिडेट्स विल हैव गिवन द ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा और आप जो है अपने घर से बैठ के जो है खुद दे सकते हैं. आपके पास केवल डेस्कटॉप होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए उसकी, या फिर आपके पास टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन हो तो आप जो है आप अपना एग्जाम दे सकते हैं और आपका कैमरा वगैरह सब कुछ ओपन रहेगा, तभी जो है आप एग्जाम दे सकते हैं. अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके साथ कोई एक बैठ सकता है, अदरवाइज वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंसेस अलाउड नहीं है. एक आईडी प्रूफ भी आपको साथ में रखना है, कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड रख सकते हैं आप, उस टाइम पे आपको दिखाना होगा. ठीक है, रिजल्ट इनके अगेन इस वेबसाइट पे जो है ये पब्लिश कर दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, अकॉर्डिंगली आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा. अनाउंसमेंट, अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो सब कुछ बता दिया जाएगा, तो अगेन आप जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट करते रहिएगा. ठीक है, सो दैट्स इट. और कुछ खास इसमें दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया है. मतलब अगर आप आंध्रा के हैं तो यहाँ पे देखिए गुंटूर, YSR, कुर्नूल, पालंदु, पराकशम, ये सारा कुछ दे रखा है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो आप जो है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर उड़ीसा के हैं, पंजाब के, अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं तो गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप जो है चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे सीट भी दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के हैं तो 361 सीट है, वेस्ट बंगाल में 78 सीट है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल 2691 सीट है. सो दैट्स इट. यहाँ पे और कुछ खास दिया नहीं है, एनेक्जर्स वगैरह दिया हुआ है. अगर आप किसी कैटेगरी से फॉल करते जैसे SC ST वगैरह तो यहाँ पे उनका एनेक्जर्स यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है, आप अकॉर्डिंगली जो है फिल करके भेज सकते हैं फॉर्म. ठीक है, तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके देख सकते हैं. और कोई मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.